फिलवान हाथी के इशारा करके हाथी दौड़लन मारे ले। बलराम जी सतर्की में हाथी के पाछा से नांगेर पकड़ के घींचने शुरू करलन, पाछा मुहे आ कन्हैया सूढ़ पकड़ के आगा मुहे। अब हाथी जते कमाल दूगो महाबली दू दिशन से घींच रही है और तकर बाद लगलखिन गोल गोल नचबा हाथी के। एगोटे पकड़ के उम्हर रेड़ी छथिन, नांगेर पकड़ के सूढ़ पकड़ के इम्हर रेड़ी छथिन। जते गति में मनुष्य अपना जगह पर घूम सके, हाथी होते जल्दी नहीं घूमते। वो नांगेर पकड़ के सूढ़ पकड़ के मारलखिन झटका, हाथी खसले। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी जाके हाथी के दोनों जो विशाल काय दांत से तोड़लन, वही दांत से मारित मारित फिलवान के और हाथी के वध क दिलखिन। बोलिए सूर्यनिकंदन भगवान की जय। भगवान आप पहिल पैर रखलखिन ये रंगशाला में और दर्शक दीर्घा में बैसल जतेक लोग सब के नजर उठ गए एकाएक भगवान पर। भगवान एकटा छथिन, देखनिहार असंख्य छे और सब भगवान के एक रूप में अनंत रूप के दर्शन करेंगे। एकटा भगवान में भिन्न भिन्न रूप का दर्शन। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शतां क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। वही रंगशाला में मुटका मुटका जे पहलवान तकर नजर पड़ले तो बुझेले जे वज्र आबि रहल भगवान में। बुझाई छै नी ई भगवान लोक ने वज्र आबि रहल। सामान्य जनता देखलन तो बुझेलन जे श्रेष्ठ मनुष्य आबि रहल। स्त्रीगण देखलन बुझेलन साक्षात कामदेव पधार रहल छथिन। नंदादि गोपगण देखलन तो अपन बउआ ओ गोरका करिया ओ छोटका बड़का ओ कृष्ण बलराम आबि रहल छथिन। और कंस के संगी दुष्ट राजा सब देखलन तो बुझेलन जे शास्ता असतांग क्षितिभुजाम शास्ता हमरा सब पर शासन के निहार आबि रहल छथिन, हमरा सब के दंड देनिहार आबि रहल छथिन। मृत्यु भोजपते और कंस जे ऊपर जो हुलकी मार लगे तो भेले साक्षात जमराज आबि रहल छथिन। एकटा भगवान जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और भगवान पहुंचलखिन जाकी बीच रंगशाला। ओ मोटका पहलवान सब घेर लेलखिन, हो कन्हैया कुश्ती खेला लियो। भगवान कहलखिन हो पहलवान हो अहाँ सबके लाजो होइए एको रत्ती। हमर अवस्था 8 वर्ष के, अहाँ सब 35-40 वर्ष के मतलब जवान छी, वयस्क छी। जते मोट के अहाँ के गट्टा है तते मोट के हमर डांर नहीं। हमरा सब कुश्ती खेलेबे लोग थूको फेंक। लेकिन वो पहलवान कहलकन हे न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम बड़। कन्हैया अहाँ ने बच्चा छी ने अहाँ किशोर छी, अहाँ महाबली छी। हमरा सबके नजर के सामने में जे कबलिया पीड़ हाथी के मारल सिवाय अहाँ के संसार में क्यों नहीं मार सकियो से तो नहीं हाथ। कुश्ती तो लड़े पड़त। भगवान कहलखिन अब जबरदस्ती गर्दन में ढोल देव तहन तो बजाइए देवो कोहना के। और 4टा पहलवान जे छलिए बेस तगतगर चानूर मुष्टिक शल तोशल 4 भैया ने 4टा मोटका पहलवान और हमारे से कृष्ण बलराम 2 गोटे कर लगला कुश्ती। और रंग बिरंग के दाव पैंच खेलत वंचना करत भगवान दोनों गोटे मिल के चारू पहलवान के संहार कलन। तकर बाद तो शेषा प्रद्रुद्रुवुर मल्ला सर्वे प्राण परीप सब। बाकी जो छोटका छोटका पहलवान चले चिचियात भूमियात पड़ाल। आब कंस के भेले आब ककरा बॉल पर हम कूदब। यह 4 गो बड़के पहलवान जहन गायब भ गेल मरि गेल तहन आब की हेतै कि कंस ऊपर से लगले आदेश देमा
कंस कह लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात् धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मति। ए नौकर सब के छन रे, ए नंद पुत्र का ठोंठ पकड़ के नगर से बाहर कर, नंदादि गोपगण के सबका मोटरी छोटरी छीन ले और नंद के दही जेल में पड़ल जे छै वसुदेव देवकी ओकर गर्दन काट ले। कंस लगले बेहताशा आदेश देमा, उल्टा सीधा अकबक पड़ लगले और भगवान तमसा के तकलन ऊपर, रे दुष्ट मामा। भगवान पहुंचला सीधे, देखलखिन बड़ ऊंचगर में छै, भगवान पकड़ के नहीं चढ़ला। लघिमनोत्पत्ति तरसा मंच मुत्तुंग मारुहत। भगवान लघिमा सिद्धि के ध्यान केलखिन आ उड़ चलला। लघिमा सिद्धि के हम अहाँ कहै छियै ने अष्ट सिद्धि, 8टा सिद्धि होइ छै। कोन कोन? अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। अनिमा सिद्धि, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8टा सिद्धि छै। ई 8 सिद्धि अद्भुत छै। अनिमा सिद्धि मतलब अनुसनक सूक्ष्म भ जाब, जेना हनुमान जी मसक समान रूप कपिधौरी बड़ छोट बन गेला। और महिमा मतलब बड़े लंबा चौड़ा बन जाए, जना कनक भूधर आकार शरीरा, हनुमान जी पहाड़ सनक बन गया। गरिमा मतलब खूब भारी भ जाए, धरती से बेसी भारी भ जाए। जय गिरी चरण दे हनुमंता चले सोगा, तते भारी भ गेलखिन जो पहाड़ पाताल में चल जाए छी। अंगद कहलखिन हे रावण, हैया रोपलियो पैर, जो कियो उठा लेलको तो जानकी हारलौ। पकड़ो उठे अंगद के पैर में, किया वो छले गरिमा सिद्धि, वो धरती से बेसी भारी बना दी छै। और तहिना लघिमा सिद्धि मतलब ए वायुमंडल से बेसी हल्लुक, सबसे बेसी हल्लुक, मासलेस बना दी छै। मास शून्य, जना वो कोन हाइड्रोजन हवा चाहिए ना, वो जो फुक्का में दिलक उड़ जाए छै, ओकरा ठेकना के बेर हम मन पारलहुँ। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में धोखा भ जाए, हाइड्रोजन। तहिना भगवान उड़ चलला, ओ ए वायुमंडल से बेसी हल्लुक भ गेलखिन। ई भेलै लघिमा सिद्धि। अच्छा 4 गो भेल। प्राप्ति 5म सिद्धि मतलब संसार के सब वस्तु भेट जाए। प्राकाम्य मतलब ओहि सब वस्तु के उपयोग क सकब, उपभोग क सकब। मान लिया हवाई जहाज हमरा अहाँ के दो दिया, चलाले नहीं है। तो प्राकाम्य मतलब संसार के सब कला में निपुणता आबि जाए। ईशित्व मतलब भगवान सनक भ जाए, और वशित्व मतलब संपूर्ण सृष्टि पर अपन कंट्रोल, अपन नियंत्रण पाबि जाए। ई 8टा सिद्धि। भगवान लघिमा सिद्धि के ध्यान कलखिन, उड़ चलला और कंस के सामने में सीधे भूख दौगलखिन। कंस तलवार घींच के मारलक और भगवान वही गति में अब पूब भाजलके तलवार की, भगवान दक्षिण उग गेलखिन। दक्षिण मारलके तलवार तो भगवान पश्चिम, अब पश्चिम चललके तो उत्तर, उत्तर के बाद पूब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूब दक्षिण। भगवान 2-4 बेर सह लगा के कात भ गेला। आब कंस आँख मुनि के दमकल में ने हैंडल मार के लीवर खसा दियो तो पकड़ ले छे गैत। कंस स्पीड ध लेलके। भगवान कहलखिन रे मूर्ख, हम मशीन थोड़े छी। और कंस एक बेर पूब तलवार भेज के जावत ई 3 दिशन से घूम के एते पूब में, भगवान सीधे पूब में प्रकट भेला, पकड़ लेन क्रोधित भ के कंस के केश। भगवान के मोन पड़लन ई दुष्ट हमरा माय के देवकी के द्विरागमन दिन झोंट पकड़ के घेंट कटे छल, गर्दन कटे छल। द्विरागमन दिन ओई रथ पर केश पकड़ लेने छल। भगवानो प्रगृह्यत केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र।
भगवान कंस का केश पकड़ लें और जोर से ठेल दिलखिन है, खसलिए रंगशाला में। भगवान ओकरा देह पर फाइन गेलखिन है, कंस के एतबे में मृत्यु भ गेल। बोलिए सूर्यनिकंदन भगवान की जय। भगवान कंस के लगलखिन मुखिया मरला के बाद बलराम जी आबि के घटा धल कन्हैया मरि गेल छै, आब ने मारी। भगवान के आंख में नोर भरि गेलन, कन्हैया दो भैया ई दुष्ट हमर मनोरथ कहियो ने पूर्ण होमा देलक। बड़े मनोरथ छल, माय के कोड़ा में खेलतों, बाप के कन्हा पर चढ़तों। ई दुष्ट ओय माय बाप के 100 दिन जेल में रखलक। बड़े मनोरथ छल एहि दुष्ट के, जे दुष्ट हमरा माय बाप के एते कष्ट दिलैन, एहि दुष्ट के तरपा तरपा के मारी, तिल तिल के मारी, एके बेर मरि गेल। और तकर बाद तक कंस के 8टा भैयारी छै, कंक न्यग्रोध इत्यादि नाम छै। सब एले, कृष्ण बलराम सबके संहार कलन। बाकी सेनापति और मंत्री सब आबि के सरेंडर क गेले। सरकार हम सब सरेंडर, जहन कंसे हमरा सबके मुखिया मरि गेला, एतेक भारी वीर, हम सब युद्ध नहीं करब। और अक्रूर जी आबि के कहलखिन चलू कन्हैया जेल, माता पिता के दर्शन करे ले। भगवान पहुंचला है, जेल के गेट खोलने है। अब वसुदेव देवकी के वनहरिया में देखा नहीं रहल छै के छी, कहाँ एलो ये। एतो आब के तो प्रतिबंध लागल छै, क्यों आबि नहीं सकैए, कतौ से आबि गेलो वहां सब। भगवान काना लगला। वही माता पिता का अपने से भगवान बंधन मुक्त करैत पैर पकड़ के लिपट गेला, काना लगला। पिताजी माँ, हम वह अहाँ के पुत्र जे वर्षों पूर्व अहाँ के कही गेल रही, अहाँ के दुख दूर करी ले, जेल से छुटकारा दे ले, कंस के संहार करी ले हम आब। वास्तव में आबा में हमरा बड़े विलंब भ गेल, कोई दोष के अहाँ क्षमा करब। करी की नासमत्तो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यपौगंड किशोरा पुत्रा माभ्याम भवन क्वचित। वास्तव में बहुत दिन से विचारे छलौं जाब मथुरा, लेकिन तेहन संजोग नहीं बनी छले। और मैया यशोदा के बाबा नंद के प्रेम में उझड़ाल हमरा आबा में विलंब भेल। तत्संतुमर्हतस्तात मातर्नो परतंत्रयो, हमरा सबके दोष के अहाँ क्षमा करब। व्याकुल भ के बड़े प्रेम से देवकी वसुदेव कन्हैया के बलराम जी के हृदय से लगेलनी है। सब गोटे फिर बाहर लाया। कंस के पिता उग्रसेन के जेल से बाहर केलखिन है, इनका सबके स्नानादि करायल गेलै। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। आओ दो बेर भगवान नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी का प्रस्ताव दे छथिन उग्रसेन जी जे अहाँ राजा बन जाओ, कंस के पिता। लेकिन कन्हैया कहे छथिन नहीं नहीं, हमरा सबके मनुष्य में क्यों राजा नहीं बनैया, अहीं राजा बनियो, ई राज्य अहीं के छल, कंस अहीं से जबरदस्ती छीनने छल, यहाँ के राज्य थे। और उग्रसेन जी राजपद के सुशोभित करे छथिन। गर्गाचार्य जलखिन, गर्गाचार्य कहलखिन हो वसुदेव हे, कन्हैया के अवस्था 8 वर्ष पूरी गेल छै, आब इनका उपनयन करे के तैयारी करू। राजपूत के उपनयन के समय कहल गेली है 11 वर्ष से 22 वर्ष धरि। लेकिन यदि शक्ति के अधिकता के कामना हो तो राजपूत के 8 वर्ष में उपनयन करे के चाही। भगवान यदुवंशी छथिन, राजपूत छथिन। एगो बड़े गलत भ्रांति छे, धारणा एहन भ्रांति छे जे भगवान यदुवंशी छला मतलब यादव छला, नहीं, भगवान 100% राजपूत छला। भगवान के पालन पोषण नंद जी के ओतऽ भेलन, ओ वैश्य रहथिन, ओ ग्वाला रहथिन। लेकिन भगवान यदुवंशी छे तोहू में संदेह नहीं छे। लेकिन ई यदु भगवान के पूर्वज के नाम छियन। जेना भगवान राम के पूर्वज के नाम रघु छियन, तो रघु के वंश में जन्म लेनिहार भगवान रघुवंशी भेलखिन है, रघुवंश भूषण छथिन ओ। तहिना भगवान श्याम सुंदर के पूर्वज के नाम छियन यदु। तो यदु के वंशज छथिन, तै यदुवंशी। जना रघु के संतान राघव, तहिना यदु के संतान यादव। लेकिन ई यादव एखन जे तथाकथित यादव छे से यादव भगवान नहीं छे। ई ग्वाला यादव भगवान ने, भगवान राजपूत छथिन, यदुवंशी राजपूत छथिन भगवान। भगवान के उपनयन संस्कार हम के तैयारी होने लगले। और नंदादि गोपगण गुबदी मार के ओते पड़ल छथिन, जाब कत बाजब की करब। गर्गाचार्य जाब के कह दिलखिन न हो वसुदेव बेटा तोरे छथुन, तैं हम एकर नाम कृष्ण आ तकर बाद दोसर नाम वासुदेव रखने रहिए, तोरे बेटा छथुन असली। अब नंद जी विचारे छे जे आब वृंदावन जाब की लक, आयल तो रही बड़े उल्लास से कन्हैया के लक। अब जहन की प्राण धन हमारे मथुरा में रही जता, जेबे नहीं करब वृंदावन। नंदादि गोपगण पूरे नगरवासी होते ही। और जहन 15 बीत गए तहन भगवान श्याम सुंदर नंद जी के एकात में बजलखिन है। बाबा देखियो ने, मैया यशोदा बड़े व्याकुल हेती, हे बाबा एते दिन तो हम अहाँ सब लग छलौं, आ अहीं सब लग रहब। बाबा इस शहर में हमरा नीक नहीं लागत, इस शहरी जीवन बड़े उठा छे। ओ जे ग्राम्य जीवन के सुगंध एत नहीं भेट वाला छे। बाबा हम तो रहब अहीं सब लग। लेकिन देखियो ने एखन तो मजबूरी में पड़ गेली। आब सब कहे छे राजपूत छहक तो उपनयन करऽ पड़तो, तो गुरुकुल पढ़े ले जा पड़तो। तो बाबा अब तो हमरा कने समय लगते, मैं उपनयन में गुरुकुल पढ़े ले जाए में। बाबा हम कने रह के वृंदावन अबै छी, अहाँ वृंदावन चलियो ने। मैया यशोदा व्याकुल होइत हेती, न जाने
की भले मथुरा में कन्हैया ने एलानंद ने नगर निवासी क्यों भूमि में लाए, आखिर मथुरा में भले की। मैया यशोदा बड़े व्याकुल हेती, बाबा अहाँ जाओ ना, मैया यशोदा के कने बुझेबन, कने हुनका धैर्य बन्हेबन, आ कहबन अहाँ के पुत्र कन्हैया बस किछुए दिन में आबि रहल छै। लेकिन भगवान के किछुए दिन कहियो नहीं बीतले। निस दिन बरसत नैन हमारे, आवन कह गए। हाँ, बड़ सुनर से सूरदास के पद, निस दिन बरसत नैन हमारे। यशोदादि गोपीगण के हाँ, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। गोपीगण कहे छथिन एहि संसार में सोन भादव के महीना बरसात ऋतु साल में एक बेर के अबै छै, लेकिन हमरा लेल तो सदा रहत पावस ऋतु हम पर। बरसात के ऋतु हमेशा रही है और दिन रात हमरा सबके आंख बरसते रही है। भगवान ने गेलखिन कहियो, नंदादि गोपगण के ठैक ठुक के विदा करें। भगवान के उपनयन भेलै। गुरुकुल भगवान पढ़े ले गेला है उज्जैन सांदीपनि नाम के गुरु जी के आश्रम में, जे भगवान के श्वास से वेद प्रकट होय छथिन। जाकर सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। जे भगवान के श्वास से वेद, लेकिन वो भगवान तैयो पढ़े ले गेला है किया ई सिखबे ले भैया। गुरु बिनु हो ही न ज्ञान, गुरु के सेवा के शुश्रूषा के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होई छे। और जो ज्ञान भेटियो गेल ओ ज्ञान बंध्या होय छे, ओ ज्ञान सुशोभित नहीं होय छे। पुस्तके न चयोधीते, पुस्तके न चयोधीतम, नाधीतम गुरु सन्निधौ, न शोभते सभा मध्ये, जार गर्भ इव स्त्रियः। बिना गुरु सेवा के प्राप्त जे विद्या, ओ विद्या फलीभूत न जल्दी होय छै। भगवान ई देखबै ले गुरुकुल गेला है, गुरु सेवा केलनि है। और 64 दिन रात में 2 महीना 4 दिन में भगवान 64 कला के मालिक भ गेला। वही गुरुकुल में सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान के बड़े प्रगाढ़ मैत्री भ गेलनि है। और 64 दिन बीतले, 65 दिन भगवान गुरु जी के कहलखिन गुरु महाराज अब गुरु दक्षिणा की लेबै से कहियो। गुरु जी कहलखिन हो तोरा सनक चेला पाबि के हम धन्य भ गेलहुं, कृतकृत्य भ गेलहुं। हे तू मनुख नहीं छ, तू भगवान छ, साक्षात परब्रह्म छ। एक विद्या के पढ़े में लोग जीवन लगा दैए, ने वेद पूरा होय छै, ने व्याकरण पूरा होय छै, ने न्याय पूरा होय छै। भरि जीवन एक शास्त्र के पढ़े में लगा देबै, नहीं पूरा है। और अहाँ 64 दिन में 64 विद्या के मालिक भ गेलहुं। अहाँ भगवान छी। और अहाँ सनक चेला पाबि के हमरो प्रतिष्ठा बढ़ गेल, मान बढ़ गेल, न चाही गुरु दक्षिणा। लेकिन भगवान कहलखिन गुरु महाराज जावत धरि गुरु दक्षिणा नहीं दे छै तावत धरि विद्या के प्रतिष्ठा नहीं होय छै। किछ तो कहियो। गुरु जी कहलखिन तहन कनी कनिया से विचार लै छी। और पत्नी के जाके कहलखिन देवी अपना ऊपर जो कृष्ण बलराम छथि साक्षात ब्रह्म छथि, ईश्वर छथि। और आय हुनकर विद्या पूर्ण भ गेलनि, वो जा चाहे छथि। गुरु दक्षिणा कहलनि है ते जे वस्तु अलभ्य हो, दुर्लभ हो, से वस्तु मांग लिया। कहू की चाही, की मांगल जाए हुनका से। पत्नी कहलखिन यौ अपना तो एकटा बेटा छल, समुद्र नहाइत काल डूबि गेल। आब बूढ़ भेल जाइ छियै, गिलास पानियो के देत बेटा। मरला के बाद श्राद्धादि क्रिया के करत, बेटा तो एकटा चाही। जौन भगवान के कहबेन वह बेटा फिर तय के इन देता। भगवान रथ पर बैस पहुंच गला समुद्र, और समुद्र में छाइन मारलन, उन्हें भेटलखिन। पहुंच गला यमलोक संजमनीपुरी। यमराज इनके गुरुपुत्र दिलकन तो भगवान गुरुपुत्र लऽ के गुरु जी के समर्पित कलन।
आ विदा भेलखिन ओतऽ से मथुरा नगर। तो रास्ता में परशुराम जी ठाड़। परशुराम जी कन्हैया बिना अस्त्र शस्त्र के मथुरा जाय छियै। हे मथुरा के दिन दशा एखन बड़ बदलल छै। हे ई सुदर्शन धरू अहाँ। भगवान के सुदर्शन परशुराम जी देने छथिन। ई सुदर्शन राखू बड़ काज करत। भगवान सुदर्शन ल विदा भेलाया। आय मथुरा नगर के अस्त व्यस्त देखले। कंस के दूटा पत्नी छलिए, अस्ति और प्राप्ति। दोनों जाके अपन पिता जरासंध के कहलकै महाराज अहाँ के जमा के कृष्ण मारि देलनि, बलराम मारि देलनि, राज्य पर अधिकार क लेलनि। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना ल के नगर के घेरने छै, ककरो बाहर नहीं जा दै छै। रसद पानी सब बंद, बाहर से किछ इंपोर्ट नहीं भ सकैए, खरीद नहीं भ सकैए। और भगवान पहुंचलखिन ये। भगवान ओ मथुरा के छोट छीन सेना ल के बड़े अद्भुत युद्ध कौशल देखबैत कृष्ण बलराम कोई 23 अक्षौहिणी सेना के संहार कलनि। बलराम जी जरासंधो के बहिन लेलखिन। दो भैया संहार करू एकर, ई मामा के ससुर छिया। अब जहन मामे दुश्मन तो मामा के ससुरो दुश्मन, मारू। भगवान कहलखिन दो भैया छोड़ दियो जरासंध के। जरासंध के मुक्त करवा देलनि। और जरासंध फेर 23 अक्षौहिणी सेना ल के आबि गेल। भगवान एही दुआरे मुक्त केने छथिन दो भैया। राक्षस तो दोग दोग में घुसल छै, कतौ कतौ खेहार के मारबे। जरासंध के छोड़ दियो आ सेना के मारू। ई तक तक के राक्षस के आनित रहत, नवका नवका भर्ती करते राक्षस सब। और भगवान 17 बेर 23 अक्षौहिणी सेना के संहार कलनि। जरासंध के सेना के 18 बेर फेर चढ़ाई क देलकै। आ एम्हर मथुरा के जनता त्रस्त, दिन रात युद्ध से व्याकुल भेल छै ओ जनता। भगवान विश्वकर्मा के बजेलिन, ओ विश्वकर्मा ओ कतौ एकात में महल बनाओ, जतौ ककरो भांज नहीं चले, कम से कम लोग जल्दी चढ़ाई नहीं करे। विश्वकर्मा कहलखिन सरकार समुद्र में बना दियो। हाँ हाँ, विश्वकर्मा द्वारिकापुरी के निर्माण करें। और भगवान योग माया, भगवानक योग माया राताराती सब सेना के सब जनता के में ट्रांसफर क दिलन, सब सेना के ट्रांसफर क दिलन। बस कृष्ण बलराम दुए गोटे मथुरा नगर में रह गेलखिन, पूरे नगर खाली। और जरासंध घेरने छे। फिर भगवान किला के द्वार खोललखिन और रथ पर से उतर के भगला। बलराम जी पकड़ लेलखिन, कन्हैया भागे किया छी? अरे सेना नहीं छे तैसे की? ए जरासंध के फेर परास्त करबे दुए गोटे मिलके। भगवान कहलखिन नहीं दो भैया, एखन मौका छे, भागो। किया? भगवान कहलखिन देखू नहीं जरासंध ये बड़े बुड़बक राक्षस। ए जरासंध के क्यों कहलके हे तू कन्हैया से हर हर जाय छ, सब बेर किया बुझलह? ब्राह्मण के आशीर्वाद नहीं छो। जो ब्राह्मण कह दिलखुन विजयी भव, कन्हैया हार जेथुन। ब्राह्मण के आशीर्वाद में वो बल छे जे भगवान तक के परास्त क दिए। अब जरासंध राक्षसे छे। एगो बड़का हॉल में हजारों ब्राह्मण के आमंत्रित कलके, बैसार कलके। सब ब्राह्मण आबि गेलखिन कि बस गेट बंद करवा दिलके। कहलके सब ब्राह्मण यही में रहियो, रंग बिरंग के काजू किशमिश छड़ा बर्फी पवित्र रहियो, लेकिन आशीर्वाद दियो विजयी भव। एबेर जो कन्हैया से जीत के आबि गेलौं, अहाँ सब जे मंगबै देब। नहीं, एबेर जो कन्हैया से हारि गेलौं हम, अहाँ सबके ककरो बाँचऽ कहाँ दे। कहियो विजयी भव जबरदस्ती। सब ब्राह्मण डरे कह दिलकन विजयी भव। और सब ब्राह्मण कहीं कहीं के भगवान के कह लगल, भगवान यद्यपि छिए तो अहाँ अजित, अहाँ के क्यों नहीं जीत सके, लेकिन भगवान हमरा सब ले बेर हारि जाओ न। हे मायापति देखियो न, बेटी के विवाह ठीक केने छी, दिन ठकान भ गेल छै, हलवाई के आ टेंट वाला के बेना पड़ गेल छै। ई बुढ़बका पकड़ अनलक। आज कहूँ फांसी पड़ जेबे तो हमर बेटी के विवाह कोना हेतै? माता पिता के सेवा के करत? भगवान छिए तो अहाँ अजित,
लेकिन हमरा सब द्वारे कने हट जाओ न एबे। भगवान कहलखिन दो भैया वो ब्राह्मण सबके पुकार कान में आबि रहल पड़ो। और भगवान भगला, भगवान के नाम पड़ गए रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। वही समय में नारद जी के द्वारा पठाल कालजवन नाम के राक्षस एलनी है, भगवान के खहार लकन। भगवान एगो पहाड़ के गुफा में घुस गला और ओई गुफा में सुतल एगो आदमी के भगवान पीताम्बरी ओढ़ा दिलखिन। अब भगवान दोग में ठाड़ भ गला। कालजवन राक्षस जे एलै है ओई सुतल आदमी के जे पीताम्बरी भगवान वाला ओढ़ने छथिन ओई गुफा में, कालजवन राक्षस एक लात मारलकै ये जैम के। कालजवन के भेले कन्हैया भागल एला सुत रहला। ओई बुद्धि के बलिहारी कही कालजवन के बुझ गछलकै कोना जे आदमी युद्ध क्षेत्र से भागल हो ओ गुफा में आबि के फोफ कोना काटऽ लगते तुरंते मिनटे में। और वो आदमी जगलखिन तकलखिन कालजवन जड़ के छौर भ गेल। फिर भगवान ओई आदमी के दर्शन दिलखिन। परीक्षित पूछलखिन बाबा सुखदेव ई आदमी के छला सुतल यो? ई छला मुचकुंद भगवान राम के पूर्वज। मुचकुंद जी भगवान के बड़े दिव्य स्तुति केलखिन। भगवान कहलखिन मांगू की चाही? मुचकुंद कहलखिन सरकार किछो न चाही, आब हमरा मोक्ष दिया। भगवान मुचकुंद के ठेक लेलखिन। ठेक किया लेलखिन? एहि दुआरे हम कहै छी ठेक लेलखिन। भागवत जी में भगवान लिखल कहे छथिन छात्र धर्म स्थितो जंतून न्यवधि मृगयादिभि समाहित तत्तपसा जहि अघम मधुपाश्रयः। भगवान कहे छथिन हो मुचकुंद, अहाँ जहन राजा रही न 2-4-10 गो हरिन के बाघी सबके शिकार केने रहिए वो पाप धने तै मोक्ष नहीं हाथ। एहि जन्म में अगला जन्म में मोक्ष हाथ। ठैक किया लेलखिन तो जे भगवान के कथन छन सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित बहि। कोई भगवान के सामने में ठाड़ भेल जीव के करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप नष्ट भ जाय छै। और ई मुचकुंद के 10-20 गो हरिन बाघ मारो के पाप ने नष्ट भेले, पाप नष्ट भ गेले। लेकिन मोक्ष के लेल जतेक भजन चाही मुचकुंद ओते भजन न केने छथि। भगवान के कह के इशारा छन अगला जन्म में तू भजन खूब करबो तहन मोक्ष हेतौ। और अगला जन्म में कहल जाइए विद्वान सब कहलन वह मुचकुंद जी ए प्रचंड कलिकाल में गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के नाम के रूप से प्रकट भेल छलाए। और प्रत्येक भगवान के भक्त के चाही नरसिंह मेहता के चरित्र पढ़े थे। बड़े भजनानंदी संत जीवन में भजन छोड़ किछु न कलन। गृहस्थ छला, बेटा बेटी सब छलन। तो बेटी के बियाह के घटकैती भगवान द्वारिकाधीश केलखिन। आ बेटा के बियाह भगवान ठीक कलन, बरियाती साइज के भगवान विदा भेला द्वारिकाधीश। और ई तो केवल भजन कलन नरसिंह मेहता। भगवान मुचकुंद जी के वरदान दो निकलला पहाड़ के गुफा से। आप जरासंध के हार लखन। भगवान कृष्ण बलराम चढ़ गेलखिन प्रवर्षण पर्वत पर। और राक्षस चारू कात से घेर के पहाड़ पर आग लगा दिलके। भगवान फिन गला पहाड़ के शिखर पर से सीधे समुद्र में डूबैत हेलैत डुबकुनिया कटैत चल गला द्वारिका। भगवान द्वारिकाधीश भेलखिन। ये बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश के भेलन भैया अब सब चीज केलौं, एगो बियाह नहीं भेले, बियाह कनी करतौं तो ठीक छले। लेकिन बियाह हो कोना? जेठका भैया कुमारे छथि बलराम जी। और बलराम जी का घटकैती नहीं भेलन। ये बलराम जी के ससुर जे हेथिन कन्या लय केलखिन। महाराज रेवतक सतयुगी राजा छथि। और शास्त्र में अलग अलग युग में लोक के अलग अलग शरीर परिमाण लिखल छे लंबाई। कलयुगी लोक है 3.5 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के, त्रेता के लोग 14 हाथ के, आ सतयुगी लोक है 21 हाथ के। सतयुगी राजा ई महाराज रेवतक बेटी के बियाह ठीक करे थे। युग में अपना बेटी के गड़बड़ा जाए, फिर ठीक कलन, फिर गड़बड़ा गलन। फिर जहन 5 बेर 7 बेर गड़बड़ेले बेटी के गट्टा पकड़ के पहुंच गला ब्रह्मलोक। ब्रह्मा बाबा अही कहियो ककरा संगे लिखने छिए बियाह?
लेकिन ब्रह्मा जी लग पहुंचलखिन तो ब्रह्मा जी ऋषि सबके वेद उपदेश करे थे, वेद पढ़बे थे। 2 मिनट के समय लग गए और रुक गेलखिन काट में। बाद में ब्रह्मा जी के ध्यान गलन, महाराज दौड़ू की बात यो, बेटी के अरे तो रुकलिए किया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक का घड़ी बड़े विलंब से चले छे, धरती के घड़ी बड़े स्पीड चले छे। एहि के अपेक्षा अहाँ एतो छलिए 2-4-10 मिनट, पृथ्वी पर युग बदल गए, सतयुग बीतल, त्रेता बीतल, जा जबे ता कलयुग बीते पर रहती द्वापर। जाओ वसुदेव के ज्येष्ठ पुत्र बलराम से बेटी के ब्याह करा। एलखिनिया महाराज रेव तक बेटी के हाथ धने, ओ श्रीमान वसुदेव जी अपन ज्येष्ठ पुत्र बलराम से हमारे बेटी के विवाह करबे। ब्रह्मा जी कहलनि है हाँ किया नहीं करबे, लेकिन कन्या देखो में सतयुगी छथिन तो 21 हाथ, अब बलराम जी द्वापर के छथिन तो 7 हाथ। कन्हैया मजाक केलखिन, दो भैया बड़का भैया के कतेक बड़का भाग छन, कन्या कते बड़का भेटलनि, 21 हाथक कन्या छन, अपने 7 हाथ के तो कन्या 3 गुना। बलराम जी अपन हरखाड़ा से कन्या छोट केलनि और विवाह भेलनि है विधि पूर्वक। बोलिए रेवती रमन भगवान की जय। और तकर बाद भगवान के विवाह भेलनि है रुक्मिणी के संग।